नमस्कार, आप देख रहे हैं संचार न्यूज। मैं हूं आपके साथ मानसी अरोड़ा। 12 फरवरी 2021 को डीएवी शताब्दी महाविद्यालय में चल रहे वार्षिक प्रशिक्षण शिविर 2021 का समापन हो गया। इस शिविर में तृतीय वर्ष के फरीदाबाद के विभिन्न महाविद्यालयों के कैडेट्स ने 9 सैनिक विषयों के अलावा परेड फायरिंग, शिफ्ट मॉडलिंग जैसे व्यवहारिक विषयों का ज्ञान भी प्राप्त किया, जो कि रोहतक में होने वाली सी सर्टिफिकेट परीक्षा के लिए बहुत ही आवश्यक है। भारतीय सशस्त्र सेनाएं ऐसे कैडेट्स को साल में 2 बार सेनाओं में ऑफिसर पद पर भर्ती का मौका देती है। वहीं इसी समापन समारोह में कपिल कुमार सिंह, लेफ्टिनेंट कमांडर, हरियाणा नेवल यूनिट एनसीसी, डॉक्टर सविता भगत, प्रधानाचार्य डीएवी शताब्दी महाविद्यालय, डॉक्टर नीरज सिंह, सहयोगी प्रोफेसर डीएवी शताब्दी महाविद्यालय, योगेश गर्ग, एनसीसी अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़, ये लोग मौजूद रहे। मेरा नाम गौरव शर्मा है। मैं वन हरियाणा नेवल एनसीसी यूनिट में कैडेट हूँ। मैं ऑल इंडिया नौसैनिक कैंप 2019 में गया था और आज उसी के लिए हमारे सीओ साहब ने हमें फेलिसिटेट किया है। अच्छा, तो इसका क्या फ़ायदा रहता है आप लोगों को? आप अगर आर्म फोर्सेस में जाना चाहते हैं, पुलिस फोर्सेस में जाना चाहते हैं, तो सबसे पहले तो इसमें आपको रिलैक्सेशन मिलता है मार्क्स का एज कम्पेयर टू अ नॉर्मल कैंडिडेट। अच्छा, मोर ओवर इसमें जो ट्रेनिंग होती है हमारी, उस ट्रेनिंग से हमें डिसिप्लिन आता है, इंटीग्रिटी आती है, यूनिटी आती है, जिसकी वजह से हम फिर अपना, अगर हम डिफेंस में या फिर पुलिस फोर्सेस में आगे कैरियर बनाना चाहते हैं तो हम उसमें एक्सेल कर सकते हैं। कौन से कॉलेज से हैं आप? मैं डीएवी सेंटनरी कॉलेज से। मैम, जो इस तरीके का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, क्या ये पहली बार है या कितने सालों से किया जा रहा है? ये तो मुझे लगता है पहली बार ही हुआ है इस तरह से कॉलेज में कि सारे कॉलेजेस के और यूनिवर्सिटी वाईएमसीए से भी कैडेट्स हमारे कॉलेज में आए और इस तरह का ट्रेनिंग कैंप 5-6 दिन का पहले हमने बी सर्टिफिकेट के लिए और फिर सी सर्टिफिकेट के लिए करवाया है। तो इस पहल को आप कितना सार्थक मानते हैं? ये बहुत अच्छा है। मैं तो जब कैडेट्स को भी एड्रेस कर रही थी तो मैं कह रही थी कि एनसीसी तो बहुत डिसिप्लिन और डेडिकेशन का काम है। ये प्रोग्राम तो सब बच्चों के लिए, जैसे हम कहते हैं ना कि स्पोर्ट्स भी सब बच्चों के लिए ज़रूरी होनी चाहिए, मैं ऐसे ही सोचती हूँ कि एनसीसी भी सब स्टूडेंट्स को करनी चाहिए। एनसीसी में परेड करते हुए यूनिफॉर्म में उनकी थ्योरी की क्लासेस हो रही थी, बहुत डिसिप्लिन तरीके से काम चल रहा था, तो जो दूसरे स्टूडेंट्स थे कॉलेज के, दे वर ऑल्सो वेरी इंस्पायर्ड कि हमें भी एनसीसी करनी है या हमें करनी चाहिए। तो पेरेंट्स से आप क्या अपील करेंगे स्टूडेंट्स को इसी स्ट्रीम में आगे फॉरवर्ड करें? ज़रूर करें। जब को करिकुलर एक्टिविटीज़ की बात होती है, कॉलेज या स्कूल में बच्चे आते हैं, तो सिर्फ एकेडमिक्स की तरफ ही ध्यान नहीं होना चाहिए। व्हेन वी टॉक अबाउट देयर होलिस्टिक डेवलपमेंट मीन्स फिजिकल भी उनकी डेवलपमेंट होनी चाहिए और इमोशनल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। तो उस फिजिकल डेवलपमेंट में स्पोर्ट्स का, एनसीसी का बहुत रोल है और मेरे हिसाब से ये स्टूडेंट्स आगे जाके जॉब्स में तो जो इनको फ़ायदा होता है वो तो है ही, लेकिन इसके अलावा भी एक अच्छे नागरिक बन सकते हैं क्योंकि इनको वो डिसिप्लिन की फीलिंग आ जाती है, पैट्रियटिज्म की फीलिंग आ जाती है, कंट्री की प्रॉब्लम समझ आ जाती हैं, इनकी पर्सनालिटी और इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत इंप्रूव हो जाते हैं। ग्रुप्स में काम करते हैं तो इनको ग्रुप्स में ऑपरेट करना आ जाता है। तो ये बहुत सारे बी सर्टिफिकेट के लिए भी हमारे पास 75 to 80 कैडेट्स थे और अभी भी 80 कैडेट्स सी सर्टिफिकेट के थर्ड ईयर के लिए, फाइनल ईयर के लिए भी थे। शुक्रिया। थैंक यू। सर, शुभ नाम बताइए और पद के साथ बताइए। लेफ्टिनेंट कमांडर कपिल कुमार सिंह, कमांडिंग ऑफिसर वन हरियाणा नेवल यूनिट एनसीसी। आज कार्यक्रम का समापन हुआ है, कैसा महसूस कर रहे हैं? इट्स अ गुड थिंग। इस कार्यक्रम में आपने बच्चों को क्या-क्या जो एक्टिविटीज रही वो आपने बताई? एनसीसी का सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से जो बाकी के बच्चे हैं उनके पास एक मैसेज भेजना चाहूँगा। एनसीसी इज़ अबाउट यूनिटी एंड डिसिप्लिन। हम बच्चों को डिसिप्लिन सिखाते हैं। अनुशासन हर इंसान के जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण है। यही हमारा उद्देश्य रहता है कि एनसीसी के माध्यम से जितने बच्चे हमारे पास आए हैं हम उनके जीवन में एक चेंज ला पाएँ, जिससे कि वो आगे चल के यूथ जो है हमारा कंट्री का, व्हेन दे आर गोइंग इन द डिफरेंट फील्ड, तो दे आर एबल टू डू मच मोर फॉर द सोसाइटी। उनको देख के बाकी बच्चे भी कुछ सीख पाएँ एंड जिस भी कार्य में वो जाएं उसमें कुशलतापूर्वक अपने कार्य को आगे बढ़ाएं। क्या हम कह सकते हैं एनसीसी हमारे जो व्यक्तिगत चरित्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करता है? बिल्कुल, यही मैंने आपको बताया। ये बेसिक एनसीसी का जो मोटो डिसिप्लिन है, डिसिप्लिन से क्या होता है, आपका चरित्र ही तो इम्प्रूव होता है। तो कुछ परसेंट देखा जाता है कि सिर्फ कुछ ही परसेंट जो बच्चे हैं एनसीसी में भी पाए जाते हैं, तो आप ऐसा कुछ हमारे दर्शकों के, हमारे चैनल के माध्यम से दर्शकों को बताइए कि वो मोटिवेट हो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे एनसीसी ज्वाइन करें। ये मेरा सौभाग्य है, आपने एक क्वेश्चन पूछा यहाँ पे एंड आई फील वेरी प्रिविलेज्ड।
हरियाणा का हर बच्चा एनसीसी में आना चाहता है, जो आपने चाहा है वो एक्चुअल में हो रहा है। बट हमारी भी कुछ कंस्ट्रेंट्स होते हैं एंड लिमिटेड सीट्स हैं, तो एक इंटरव्यू प्रोसीजर होता है प्रॉपर जब इनरोलमेंट करते हैं बच्चों का। उसमें एएनओज, कॉलेज के जो एएनओज होते हैं उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। हम भी आते हैं, बच्चों का सिलेक्शन करते हैं, और जो अच्छे बच्चे होते हैं जो वाकई कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहते हैं उनको इनरोल किया जाता है। बाकी सरकार का भी ये प्रयास है कि रिमोट एरियाज में भी एनसीसी को पहुंचाया जाए। मैं डॉक्टर योगेश गोयल, अग्रवाल कॉलेज बल्लभगढ़, एएनओ। मुझे 18 साल हो गए एनसीसी में काम करते हुए एंड आई फील प्राउड दैट आई एम एएनओ। मैंने जो देखा है एनसीसी में, इट इज़ वेरी डिसिप्लिन फोर्स, इट क्रिएट्स रियल स्टूडेंट्स, और टीचर कुछ देता नहीं है, बनाता है। एनसीसी का जो बच्चा होता है उसकी अपनी एक अलग छाप होती है, उसका अपना एक जुनून होता है, उसका बिहेवियर अलग से होता है। ऐसे कैडेट्स हम प्रोड्यूस करते हैं। ये जो हमारा वर्क होता है दैट इज विद द कोलैबोरेशन ऑफ द यूनिट। यूनिट में पूरा सहयोग करती है, बच्चों का सारा एक्सपेंडिचर लगभग यूनिट करती है, स्टेट और सेंटर मिलके करते हैं, और बच्चे हमारे बहुत ज़्यादा बेनिफिट इससे उठाते हैं। पिछले साल ही मेरे कॉलेज के 4 बच्चे फौज की सर्विसेज उन्होंने ज्वाइन करी है, और डिफेंस में बहुत सारे बच्चे इंटरेस्टेड होते हैं। अंत में आप क्या कहना चाहेंगे मैं चैनल के माध्यम से एक स्ट्रॉन्ग मैसेज? मैं तो गवर्नमेंट को ये अर्ज करना चाहता हूँ कि एनसीसी हर बच्चे के लिए कंपलसरी करनी चाहिए। इतना एक्सपेंडिचर अगर जो करना पड़े तो दे शुड डू। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब भी एम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट देती है तो हर टीचर या कोई भी एम्प्लॉय है उसको कम से कम 6 महीने की ट्रेनिंग जरूर करवानी चाहिए। दैट इज माई व्यू। इफ इट हैपन्स, ये भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और बहुत अच्छा हमारा देश निकल के आएगा। थैंक यू सर। मैं डॉक्टर नीरज सिंह, इंचार्ज लाइब्रेरी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनवायरनमेंट स्टडीज़ एंड ज्योग्राफी। यहाँ पे अभी हमने एनसीसी का ये प्रोग्राम जो है ऑर्गेनाइज किया, जिसमें कई कॉलेजेस के कैडेट्स ने पार्टिसिपेट किया है, और इन्होंने अपने बी सर्टिफिकेट के लिए इनका जो कार्यक्रम आयोजित किया गया उसमें इनके कमांडिंग ऑफिसर सीईओ जो हैं वो कपिल कुमार सिंह जी भी आए थे।